मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण काल की तरह नग्नता एवं कामुकता नहीं था। यह कथन सत्य है। बी, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। यह कथन भी सत्य है। सी, गुप्त काल में कानपुर का भीतरगांव मंदिर पत्थर से तथा देवगढ़ का मंदिर ईंट से निर्मित है। यह कथन असत्य है। ये दोनों मंदिर ईंट से ही निर्मित किए गए हैं। डी, भगवान शिव के एक मुखी तथा चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? चंद्र व्याकरण की रचना चंद्र गोविंद ने की थी। अमर कोश की रचना अमर सिंह ने की थी। नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना कालिदास ने नहीं बल्कि विशाखदत्त ने की थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्य तथा विक्रमोर्वशीयम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को ताप्ती नदी के किनारे पराजित किया था। यह कथन असत्य है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। बी, हर्षवर्धन प्रतिदिन 500 ब्राह्मण एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। यह कथन सत्य है। सी, कादम्बरी से हर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन असत्य है। हर्षचरित से हर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी भी बाणभट्ट की ही रचना है। डी, अष्टांग हृदय की रचना हर्षवर्धन ने की थी। यह कथन असत्य है। अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट्ट ने की थी। हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, पृथ्वीराज रासो में चालुक्यों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। यह कथन सत्य है। बी, बराह मिहिर की बृहद संहिता में चालुक्यों को शूलिक जाति का माना गया है। यह कथन भी सत्य है। आरजी भंडारकर ने इस वंश का प्रारंभिक नाम चालुक्य उल्लेख किया है। यह कथन भी सत्य है। डी, चालुक्यों के उत्पत्ति का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। यह कथन असत्य है। चालुक्यों का उल्लेख किसी भी अभिलेख में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना अफगानिस्तान में की गई थी। यह कथन असत्य है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर में हुई थी। बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। यह कथन सत्य है। बी, सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। यह कथन भी सत्य है। डी, 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यह कथन सत्य है। बी, यह हर्ष के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। यह कथन भी सत्य है। सी, यह प्रयाग के 6वें महामुच परिषद में भाग लिया था। यह कथन भी सत्य है। डी, इसके भारत यात्रा का वृत्तांत का उल्लेख सीयूकी नामक ग्रंथ में मिलता है। यह कथन भी सत्य है। अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, अमोघवर्ष ने ही मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई। यह कथन सत्य है। बी, यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह कथन भी सत्य है। सी, यह देवी लक्ष्मी का अनंत भक्त था। यह कथन भी सत्य है। डी, इसने अमोघवृत्ति की रचना की थी। यह कथन असत्य है। अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी तथा अमोघवृत्ति की रचना सक्तायना ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को गवर्नर नियुक्त किया था। यह कथन सत्य है। बी, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। यह कथन भी सत्य है।
सी, इसके रजत मुद्राओं पर नंदी की आकृति मिलती है। यह कथन सत्य है। डी, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यह कथन असत्य है। स्कंदगुप्त ने देवराय तथा शक्रोपम जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे कंबन, पेरुंदेवनार, तिरुमल या सुंदर मूर्ति। आंसर है बी, पेरुंदेवनार। अगला क्वेश्चन, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में या कन्नौज अभिलेख में। आंसर है ए, उत्तर मेरूर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, सराय नाहर राय का उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा द्वारा करवाया गया। यह कथन सत्य है। बी, यहाँ से स्तंभ गर्थ के प्रमाण मिलते हैं। यह कथन भी सत्य है। सी, सराय नाहर राय प्रयागराज के प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित है। यह कथन भी सत्य है। डी, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कथन असत्य है। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य बागोर तथा आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में बौने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋभु, ऋभु, तसर या तंतु। आंसर है बी, ऋभु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिलप्पाधिकारम की रचना शीतलय सत्नार ने की थी। यह कथन असत्य है। शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। बी, शिलप्पाधिकारम का नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कणगी व्यापारी की कन्या थी। यह कथन सत्य है। सी, शिलप्पाधिकारम की कथा कावेरीपत्तनम से संबंधित है। यह कथन भी सत्य है। डी, इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन बी, सी, डी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या कुलोतुंग प्रथम। आंसर है सी, परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कोसल महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। यह कथन असत्य है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बी, कोसल महाजनपद की आधुनिक पहचान श्रावस्ती जिले के सहेत महेत ग्राम से की जाती है। यह कथन सत्य है। सी, यहाँ का राजा प्रसेनजीत था जो बुद्ध का समकालीन था। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई से बाढ़ के कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 4, 7, 8 या 5। आंसर है बी, 7 स्तर। अगला क्वेश्चन, किससे पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? भाब्रू शिलालेख, अर्थशास्त्र, सिंहली अनुश्रुति या दिव्यावदान। आंसर है सी, सिंहली अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन, पदितुपत्तु किन राजवंशों की स्तुतियों का संग्रह है? चोल, चेर, पांड्य या कादम्ब। आंसर है बी, चेर वंश के। अगला क्वेश्चन, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से, मेहरगढ़ से, दैमाबाद से या बागोर से। आंसर है बी, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, मुंडकोपनिषद में या बृहदारण्यकोपनिषद में। आंसर है डी, बृहदारण्यकोपनिषद में।